हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग 4 क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि बेस्ड हैं यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इन वन डायमेंशन। जो पहला क्वेश्चन है वो एवरेज वेलोसिटी पे बेस्ड है, दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करके है, तीसरा जो क्वेश्चन है वो nth सेकंड के जो डिस्प्लेसमेंट है उस पर बेस्ड है, और चौथा एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो आप चाहें तो ये क्वेश्चन को एक बार खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, और अगर आपने ट्राई कर लिया है तो हम इसकी सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमें दिया हुआ है अ पर्सन ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 फॉर सम टाइम। कुछ समय के लिए वो v1 वेलोसिटी चलता है और उसके बाद v2 वेलोसिटी से चलता है फॉर नेक्स्ट इक्वल टाइम। मतलब 2 टाइम इंटरवल में मोशन हो रहा है। पहले टाइम इंटरवल में जो वेलोसिटी है वो है v1 और दूसरे टाइम इंटरवल में है v2, और दोनों टाइम इंटरवल इक्वल है। हमें एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पर्सन ये हमको फाइंड करना है। हम इसे इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि मान लीजिए ये टोटल पाथ था, उसमें से शुरू वाला जो पार्ट है, लेट अस से ये कुछ पार्ट है, इतना तक का जो पार्ट है जो डिस्प्लेसमेंट है s1 का, इससे चला गया लेट अस से v1 स्पीड से, और यहाँ पे टाइम लगा लेट से t। उसी तरह से दूसरा पार्ट है s2 का, जिसमें वेलोसिटी उसने यूज़ किया v2 और यहाँ पे अगेन लगा टाइम t। हम फॉर्मूला बेसिकली यूज़ करेंगे जो v एवरेज होता है, v एवरेज इस टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये हमको यूज़ करना है। टोटल डिस्प्लेसमेंट है s1 प्लस s2, ये हो जाएगा s1 प्लस s2 अपॉन टोटल टाइम हो जाएगा t प्लस t, दैट इज़ 2t। अब हमें ना s दिया है, s1 s2 दिया है, ना ही टाइम दिया है, तो ये सारी चीज़ें हमको वेलोसिटी के फॉर्म में डालनी है, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ v1 और v2 ही दिया गया है। हम क्या कर सकते हैं, s1 को v1 और t से रिप्लेस कर सकते हैं और देखेंगे कि यहाँ पे t क्या हो जाएगा, फाइनली कैंसिल हो जाएगा। इस पहले वाले रिलेशन से जो s1 होगा उसे लिखा जा सकता है v1 इंटू टी, क्योंकि ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा पहला वाला वो हो जाएगा वेलोसिटी इन दैट इंटरवल, दैट इंटू टी। सिमिलरली जो s2 होगा यहाँ पर वो हो जाएगा v2 इंटू टी। तो इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो s1 हो गया हमारा v1t, s2 हो गया v2t, एंड दैट डिवाइडेड बाई 2t। हम देखेंगे कि इसमें से t कैंसिल हो जाएगा और आंसर हो जाएगा v1 प्लस v2 अपॉन 2। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में अगेन एक रेक्टिलिनियर मोशन दिया हुआ है, जिसमें अगेन एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, और उसके इक्वेशन हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। इसमें दिया है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, और कुछ समय बाद इसकी वेलोसिटी हो जाती है 30 मीटर पर सेकेंड। हमें बताना है कि 10 मीटर पर सेकेंड से 30 मीटर पर सेकेंड तक जब वेलोसिटी हो रही है और पार्टिकल उसमें चल रहा है, तो उसमें पार्टिकल उस पाथ में जब मिड पॉइंट पे है तो वहाँ पर उसकी वेलोसिटी कितनी है। तो थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। मान लीजिए पार्टिकल कुछ इस तरह से चल रहा होगा स्ट्रेट लाइन में, इस तरह से। तो इसको 2 पार्ट में पहले डिवाइड कर लिए, ये हो गया s और ये भी हो गया s। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर दिया हुआ है, इट इज़ 10 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी दी हुई है 30 मीटर पर सेकेंड। हमें इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पे हमको वेलोसिटी बतानी है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं जो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as वाला जो फॉर्मूला होता है फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और ये फॉर्मूला हम लोग 2 बार लगाएंगे, एक ये पहले इंटरवल के लिए और एक दूसरे इंटरवल के लिए। तो हम देखेंगे हमारे पास 2 अननोन रहेंगे, एक तो s हमने यहाँ पे लिखा हुआ है और दूसरा अननोन है एक्सेलरेशन। 2 अननोन और 2 इक्वेशंस आ जाएंगी, उस तरह से दोनों को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। पहले पार्ट के लिए अगर मैं इक्वेशन लिखता हूँ तो ये वाले पार्ट में जब वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से ये v मीटर पर सेकंड हो रही जो कि अननोन है, इस इंटरवल में फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी v स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 10 स्क्वायर प्लस 2a जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है इंटू s। तो ये डिस्प्लेसमेंट इसका और इसका दोनों का सेम था। दूसरे इंटरवल के लिए, इस वाले इंटरवल के लिए अगर लगाएंगे तो इसमें फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी हो रही है 30। ये हो जाएगा 30 स्क्वायर v स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर दूसरे इंटरवल में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है ये मिड पॉइंट वाली वेलोसिटी जो हमको फाइंड करनी है, विच इज़ v स्क्वायर प्लस 2as। ये पार्ट दोनों में सेम रहेगा।
क्या करते हैं, इस इक्वेशन को पहले वाले इक्वेशन से दूसरे वाले इक्वेशन को घटा देते हैं। तो घटाने से क्या होगा, यहाँ पे मैं इसको माइनस साइन लगा देता हूँ, तो ये इक्वेशन हम लोग इससे घटा देंगे तो ये क्या होगा, वी स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 3 3 900 एंड दैट विल बी इक्वल टू 10 स्क्वायर हो जाएगा 100 माइनस वी स्क्वायर, और ये दोनों जो टर्म्स हैं ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, अल्टीमेटली इतना ही बचेगा। और ये वी स्क्वायर को अगर हम लोग LHS में ले जाएँ तो ये हो जाएगा 2v स्क्वायर, और ये माइनस 900 को RHS में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 900 प्लस 100 दैट इज़ 1000। सो यहाँ से हमको मिलेगा 2v स्क्वायर इज इक्वल टू 500, सॉरी v स्क्वायर इज इक्वल टू 500, और इसका v अगर करेंगे तो v निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। स्क्वायर रूट करेंगे 5 बाहर आ जाएगा, 100 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 10 रूट 5 ये बच जाएगा। सो फाइनली ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमें दिया हुआ है कि अ पार्टिकल इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर, वहाँ से उसको ड्रॉप किया गया है और ये पाया गया है कि वो अपने जर्नी के लास्ट सेकंड में 45 मीटर ट्रैवल करता है। तो हमें फाइंड करनी है हाइट ऑफ द टावर। तो इसके लिए ये टावर का डायग्राम थोड़ा सा बना लेते हैं कि मान लीजिए ये टावर है और ये हो गया ग्राउंड। सो ग्राउंड, मान लीजिए ये ग्राउंड है इस तरह से। तो टावर से जब इस बॉल को ड्रॉप किया गया, यहाँ से जब ड्रॉप किया गया है तो ऑफ कोर्स इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 0, मतलब u बराबर 0 से ट्रैवल करना चालू करेगा, और जितना भी जर्नी रहेगा जितने भी सेकंड का, उसमें लास्ट जो सेकंड रहेगा उसमें ये जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है जिसको हम लोग बोलते हैं एस nth सेकंड का जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, दोनों चीज़ें सेम हो जाएगी अगर एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रहा है तो, और दैट इज़ गिवन टू बी 45 मीटर्स। सो और हमको ये भी मालूम है कि इसमें जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है डाउनवर्ड विच इज़ g, जिसकी वैल्यू लेनी है हमको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये जो इन्फॉर्मेशन है एस nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट का, उसको यूज़ करके हम लोग टाइम ऑफ दिस जर्नी निकाल सकते हैं, और फिर उस टाइम को यूज़ करके ये जो हाइट है वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। सो शुरुआत करते हैं इसका टाइम निकालने से। तो टाइम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टाइम निकालने के लिए हम लोग nth सेकंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सो एस nth जो होता है वो होता है u प्लस ए n माइनस हाफ, ये nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट होता है। सो nth सेकंड में इसने चला है 45 मीटर्स एंड दैट विल बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि ड्रॉप्ड दिया हुआ है, दैट मीन्स उसको जस्ट रिलीज़ किया गया है, प्लस a ले लेना है हमको g के बराबर विच इज़ 10 एंड दैट इंटू n माइनस हाफ। ये 10 को LHS में लाएंगे तो ये हो जाएगा 45/10 दैट इज़ 4.5, दैट इज़ n माइनस 1.5, सॉरी 1/2। सो ये 1/2 LHS में जब जाएगा तो 4.5 प्लस हाफ ये हो जाएगा 5, मतलब n हो गया 5 सेकेंड। मतलब ये जो nth सेकंड था ये 5th सेकंड था, इसका मतलब टोटल जो जर्नी है वो 5 सेकंड की हुई है। अब दूसरा इक्वेशन हम लोग यूज़ कर लेते हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये यूज़ कर लेते हैं टू फाइंड द हाइट ऑफ दिस टावर। सो हाइट है h, इनिशियल वेलोसिटी था 0 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन है g विच इज़ 10 इंटू टी स्क्वायर। टी हमने अभी पता किया, ये 5 सेकंड टोटल चला है, सो दैट विल बी 5 स्क्वायर। ये 2 है, इस 10 के साथ 5 बार जाएगा, सो ये h जो फाइन लिया जाएगा दैट विल बी 5 क्यूब विच इज़ 125 मीटर्स। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ जिसमें हमें एक पर्सन का वेलोसिटी टाइम डायग्राम दिया हुआ है, ये भी 1 डायमेंशनल मोशन है और हमें 2 चीज़ें फाइंड करनी है, पहला है डिस्टेंस ट्रेवल्ड और दूसरा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फॉर द एंटायर जर्नी दैट इज़ 0 to 10 सेकेंड। सो थोड़ा सा इस सिचुएशन को फिज़िकली अगर हम लोग विजुलाइज करें तो हम पाएंगे कि मान लीजिए ये एक पाथ है जिसमें ये पर्सन चल रहा है। सो ये पर्सन क्या कर रहा है, शुरू वाले पोर्शन में अगर देखें, जैसे ये शुरू वाला जो हिस्सा है ये वाला हिस्सा, तो इस हिस्से में क्या है, पर्सन की जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब पर्सन जा रहा है राइट साइड दैट इज़ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो इस शुरू वाले हिस्से में पर्सन जो है वो आगे की तरफ जा रहा होगा इस तरह से, और जो दूसरा हिस्सा है ये वाला, ये जो दूसरा हिस्सा है
यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव है, इसका मतलब पर्सन जो है वो बैकवर्ड आ रहा है। इसका मतलब कुछ दूर जाकर पर्सन जो है, मतलब यहाँ पे 6 सेकंड बाद यहाँ पे टाइम हुआ होगा डेफिनेटली, टी हुआ होगा 6 सेकंड, जहाँ पर उसकी वेलोसिटी हो गई 0 और वहाँ के बाद उसने डायरेक्शन बदल ली है और वो कुछ दूर वापस आया। तो यहाँ पे अल्टीमेटली टाइम हुआ है 10 सेकंड, जो इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है। सो जो ये फॉरवर्ड वाली जर्नी है उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इस एरिया से निकलेगा, और जो ये बैकवर्ड वाली जर्नी है उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये ब्लैक वाले एरिया से निकलेगा, ट्रायंगल वाले एरिया से। सो जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अगर देखेंगे तो ये दोनों जोड़ के बताना पड़ेगा, दिस रेड लाइन प्लस दिस ब्लैक लाइन। जबकि अगर हम बात करें सिंपली डिस्प्लेसमेंट की, तो जो पर्सन है थोड़ा आगे गया है और पीछे भी आया है, तो अल्टीमेटली डिस्प्लेसमेंट सिर्फ ये वाली लेंथ हो जानी है। सो अगर हम लोग कैलकुलेट करने जाएं, सो जो फॉरवर्ड मोशन में जो ये डिस्प्लेसमेंट है, ये रेड वाला जो एरिया है वो हो जाएगा, मतलब हम लोग कर रहे हैं डेल्टा एक्स कहाँ से कहाँ तक, 0 से 6 तक अगर देखें जब वो फॉरवर्ड जा रहा है, तो उस केस में डेल्टा एक्स हो जाएगा एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम, एरिया अंडर वीटी कर्व विच इज़ हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 4 - 2 दैट इज़ 2। सो 6 + 2 इंटू हाइट हो जाएगा 8। सो ये जाएगा 4 बार और 8 4 ज़ार 32 मीटर्स। सो 32 मीटर्स ये आगे जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करें डिस्प्लेसमेंट फॉर 6 to 10 सेकंड की अगर हम लोग बात करें, तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल इसमें आएगा, जो कि नेगेटिव साइन के साथ आएगा। मैं यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हमने सारी चीज़ें यहाँ पर डायग्राम में डिस्कस कर ली है। सो दिस विल बी एरिया ऑफ ट्रायंगल विच इज़ हाफ इंटू बेस इज़ 10 - 6 विच इज़ 4 इंटू हाइट आप देखेंगे इट इज़ 5। सो ये 2 बार जाएगा और यह आ जाएगा 10 मीटर। सो ये जो ब्लैक वाला जो रिवर्स आया है ये डिस्टेंस है 10 मीटर्स। तो इस हिसाब से अगर हम लोग बात करें डिस्टेंस ट्रैवल्ड की, डिस्टेंस कितना ट्रैवल्ड किया है इस पर्सन ने, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड आएगा 32 आगे गया है और 10 वापस आया है। तो ये हो जाएगा 32 + 10 विच इज़ 42 मीटर। तो ये पहला आंसर आ गया। और इसी तरह से अगर हम लोग बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो पर्सन 32 आगे गया और 10 पीछे आ गया, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ 32 - 10। सो दिस इज़ 22 मीटर्स।